हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज शाम को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और मेरा घर जो है इतना बिखरा हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि आज मैं थी बीमार, मुझे फीवर था और मैं सुबह से मतलब जैसे ही लंच हो गया तब से सो रही थी। और उसके बाद मेरे किचन की और मेरे लिविंग रूम की ये हालत देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अचानक कुछ हो जाए, 2-3 दिन के लिए मुझे कहीं जाना पड़े, तो मेरे घर की क्या हालत हो जाएगी। मतलब 2-3-4 घंटे में इतना कुछ हो गया है। फिर मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन किया, मतलब जितनी देर तक मैंने आराम किया था उतनी देर तक मैंने काम करके सब कुछ क्लीन कर दिया। गाइस, सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब कुछ मैंने क्लीन किया। पहले मैं खुद रेडी हो गई और फिर मैंने ये सब क्लीन किया। और मैंने झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, तो शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो मैंने हाथ से सब कचरा जो है उठा लिया और पोछा लगाऊंगी, लेकिन मतलब मॉप से ही क्लीन करूंगी, लेकिन 9-9:30 बजे के बाद, क्योंकि वो भी अभी नहीं कर सकती। और लगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि ऐसे दाग धब्बे है वहाँ पे, क्या किया ये बच्चों ने पता नहीं। और ना सेम मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सेम चीज़ मैंने 1 सेकेंड पहले मराठी में बोली और सेम चीज़ मैं अब हिंदी में बोल रही हूँ, क्योंकि सेम व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। तो ये है ऐसा। और मेरी तबीयत को क्या हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा फीवर था, वीक फील हो रहा था। और अभी ना बोलते समय मुझे ऐसा, क्या बोलते हैं इसको, धाप लागना ऐसा बोलते हैं मराठी में, तो वो हो रहा है। तो पता नहीं, शायद टैबलेट की वजह से हो रहा होगा। अभी मुझे जाना है नवाब को लेके नीचे, उसको घुमाना है, उसको घुमाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। नवाब को लेके जा रही थी, तब तक दूध आ गया। और दूध लेते समय मैंने देखा कि बाहर जो चप्पल शूज़ पड़े हैं वो भी शू रैक में नहीं गए, वैसे कि वैसे ही पड़े हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना इनडिपेंडेंट मैंने इन लोगों को बना दिया है, कितना मेरे पे डिपेंडेंट बना दिया है। मतलब सच में खुद के शूज़ भी उठा के नहीं रख सकते। तो मतलब क्या बोलूँ मैं, अब ऐसा मुझे लग रहा है। और नवाब को देखो, आज थोड़ी सी देर हो चुकी है ना, उसका टाइम निकल चुका है, तो वो इतना एक्साइटेड है नीचे जाने के लिए। चलो 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 ऐसा मतलब दिखा रहा है मुझे। मैं वहीं पे रुक गई, तो अब आएगा अंदर और फिर मुझे बोलेगा कि चल पहले यहाँ से चल, मुझे लेके चल। आने के बाद दूध गर्म किया। मैं हमेशा 2 लीटर दूध ही मंगवाती हूँ, मतलब ये मेरा महीने का है। रोज़ आके वो दूध वाला दूध दे के जाता है। एक बैग मुझे मतलब 1 लीटर जो है वो सफिशेंट हो जाती है, लेकिन दूसरा मैं सेफर साइड रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी अभिषेक घर पे नहीं होता है, तो उस वक्त कोई दिक्कत आ गई, एक्स्ट्रा दूध लग गया या फिर दूध ख़राब हो गया, तो रात में अकेले मैं क्या करूँगी। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा जो बैग है वो सेफर साइड मेरे फ्रिज में रखती हूँ। आज मैंने लंच में बनाया था फ़िश करी और फ़िश फ्राई। तो आज डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, सिर्फ मैंने ना कुकर लगाया और बच्चों को बोला, मतलब अकीरा युद्धवीर को बोला कि आज रोटी मत खाना और सिर्फ चावल ही खाना फ़िश करी के साथ। और मेरे बच्चे मतलब वैसे तो बहुत अच्छे हैं, खाने पीने के मामले में ज़्यादा कुछ उनका नाटक होता नहीं है। मतलब इतने दिन तक, मतलब हर रोज़ तो मैं उनको उनके हिसाब से ही देती हूँ, लेकिन 1-2 दिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो संभाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि चाहिए कुछ नाटक बाहर से मंगाओ, ऐसा कुछ नहीं। और अभी ना 2-3 ब्लॉग से आपको ये जो पैकेट है वो दिख रहे होंगे मेरे किचन में। एक है वो घी का है और एक जो है ऑयल का है। तो ये दिख रहे होंगे आपको। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब तक उसका आखिरी बूंद उसके डिब्बे में नहीं चला जाता तब तक मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि घी का भी और ऑयल का भी ऐसा रहता है ना, जब हम पहली बार निकालते हैं तो पूरा नहीं आता है, वैसे का वैसा रह जाता है। ऐसे 2-3 बार करने के बाद ये हो जाता है, मतलब पूरा निकल जाता है। आज मुझे लगा कि हाँ अब ये ख़त्म हो गया, इसमें से अब कुछ नहीं आएगा, तो उस वक्त मैं उसको फेंक दूँगी और अभी डन हो गया। शायद सभी जो हाउसवाइफ्स है वो यही करते होंगे, क्योंकि मैंने ये मेरी मम्मी से सीखा है और आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। फिर उसके बाद बच्चों ने मुझे बोला कि चलो खेलते हैं कुछ। वैसे तो फ्राइडे को मैं उनको लेके बाहर जाती हूँ, कहीं गार्डन में जाती हूँ या प्ले एरिया में कोई जाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं बीमार हूँ, मतलब मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं लेके गई थी। तो उन्होंने बोला चलो हम
खेलते हैं, क्योंकि मैं फ्राइडे को ना उनको होमवर्क कुछ नहीं उनसे करवाती हूँ। फ्राइडे सिर्फ उनके लिए होता है, मतलब बाहर जाओ, बाहर कुछ खा लो और फिर आने के बाद भी 11, 12, 1, 2 बजे तक टीवी देखो, मूवी देखो, जो भी है वो चाहते हो। हफ्ते में एक दिन ऐसा उनको होता है। और सैटरडे से थर्सडे तक नॉर्मल जो लाइफ है, मतलब 8:30 को बच्चे सोएंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 9:30 सोएंगे और फिर सुबह उठ जाएंगे। तो मेरे पास ज़्यादा इंडोर गेम्स नहीं थे, मतलब ये जो है जेंगा है, अभी जेंगा से हम खेल रहे थे। फिर लूडो हो गया, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन हम लास्ट मंथ ना दिसंबर में गए थे एक रिसोर्ट में, तो वहाँ पे ये सारे इंडोर गेम्स थे। तो वहाँ पे अकीरा और युद्धवीर ने बहुत एंजॉय किया, तो इसीलिए मैं लेके आ गई। और युद्धवीर का नाटक देखो, यहाँ पे थोड़ा भी मतलब वो चूक जाए, उसे लग रहा होगा कि मैं हार जाऊँगा, तो ये सब उसका नाटक शुरू हो जाता है। अभी तो मजाक मजाक में चल रहा है, लेकिन सच में भी रो देता है। वो घर का छोटा है ना, तो वो ये नाटक तो करता रहता है। तो वो आते समय, उस रिसोर्ट से आते समय अभिषेक और मैंने ना वो लेके आ गई, ये जेंगा और स्नेक लैडर लेके आ गई। और मराठी में ना हम बोलते हैं एक पट का राबशील दुप्पट राब। इसका मतलब ये है थोड़ा सा काम क्यों करो कि बहुत ज़्यादा करो। तो इसका ये एग्जाम्पल है। गैस सिम पे था, फिर भी दूध जो था वो नीचे गिर गया, पता नहीं क्या हो गया। आज मुझे काम ज़्यादा था, वो ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद 9, 9:30 बजे के बाद बच्चों के साथ खेलने के बाद ना मैंने पोछा लगाया, मतलब मॉप से ही मैंने क्लीन किया सब कुछ। कि वैसे तो ललिता कल सुबह सुबह आ जाएगी, 8:30, 9 बजे वो आ जाती है, लेकिन वो रात भर ऐसे रखना ना मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे अभिषेक भी हमेशा बोलता है कि इसी वजह से तुझे आराम नहीं मिलता है। बाद में बोलती रहती है कि मुझे आराम नहीं मिलता है, मुझे आराम नहीं मिलता है। लेकिन सच में ना मुझे ये सब देख के मैं आराम से सो भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे से नहीं होगा कि दाग धब्बे पड़े हैं, लगे हैं, तो मेरे से वो नहीं होगा। उसके बाद मैंने कपड़े जो है वो रोज़ के होते हैं वो फोल्ड किए। ये जो चीज़ें हैं ना मैं हर रोज़ करती हूँ, क्योंकि अगर 2 दिन के कपड़े अगर पेंडिंग रह गए ना, तो फिर वो हफ्ते भर के लिए पेंडिंग हो जाते। फिर मेरा मन नहीं करता है कपड़े फोल्ड करने का, क्योंकि मेरा मतलब नापसंद का, बिल्कुल नापसंद का काम है कपड़े फोल्ड करना। तो कपड़े जो है फोल्ड करके रख दूंगी। मेरी फ्रेंड बोल रही थी, उसने ना वो कंटेनर रहता है वो लेके आई थी, वो भी मुझे बोल रही थी लेके आ। मुझे लगा एक बार कि हाँ ठीक है लेके आती हूँ, लेकिन बाद में लगा कि फिर मैं कपड़े फोल्ड ही नहीं करूँगी, उसी में डाल दूँगी, फिर उससे वो बाहर आ जाएंगे, इसीलिए वो लेके ही नहीं आऊँगी मैं। ये हमेशा का मेरा रूटीन है, चलो वही ठीक है। उसके बाद कल है सैटरडे, अकीरा का मुझे हेयर वॉश करना है, तो उसको मैं अभी ऑयलिंग करूँगी। अकीरा के जो हेयर है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे, आपको भी दिख रहे हो गया। शी इज़ ना 6 years एंड 6 साल में ही उसके बाल इतने अच्छे। और ऐसा नहीं कि हम पहले से बढ़ा रहे थे, लास्ट ईयर तक मैंने उसके बाल अच्छे से कट किए थे, इतने भी नहीं, लेकिन शोल्डर के थोड़े ऊपर इतने रखती थी मैं। और इस साल हमने सोचा कि चलो बढ़ाते हैं बाल, लेकिन उसकी केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। अगर क्योंकि ना इस पूरे हफ्ते में उसको मैंने बाल वॉश ही नहीं किए, क्योंकि उसको सर्दी थी। तो अभी कल देखूंगी, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हो चुकी है वो, अभी तो नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड नहीं रहेगी, तो मैं उसके हेयर वॉश करूंगी। नहीं तो संडे को फिर दोपहर में 1-2 बजे जब धूप आती है तब उसके हेयर वॉश करूंगी मैं। इस हिंदी ब्लॉग की वजह से एक बात अच्छी हो जाएगी कि हिंदी फ्लुएंट हो जाएगी। वैसे तो हिंदी इंग्लिश सबको आती, मतलब मुझे आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब बोलने जाते हैं ना हम, तो थोड़ा फंबल हो जाता है। जैसे कि आज हुआ था बीच में इस ब्लॉग में, और कल परसों भी आपने देखा होगा मराठी टोन आ जाता है। वॉइस ओवर देते देते युद्धवीर आ गया, और ना बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब दोनों बच्चों को संभाल के ब्लॉग शूट करना। फिर शूट करना तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर ज़्यादा देती हूँ, कैमरा रखती हूँ, और फिर हो जाता है वो अपने आप। लेकिन जब वॉइस ओवर देने की बारी आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, क्योंकि युद्धवीर बार बार आ जाता है। अकीरा को फिर भी समझ में आता है, लेकिन युद्धवीर को समझ में नहीं आता है। वो आके मुझे पूछता है कि अकेले क्यों बैठी हो, क्योंकि क्या होता है पता है, हमारे बच्चों को ना खासकर इंडियन या महाराष्ट्रियन फैमिली में ये प्रॉब्लम होती है। उनको ना पता ही नहीं होता है कि माँ बाप को प्राइवेसी की ज़रूरत है, मतलब मम्मी को भी प्राइवेसी की ज़रूरत है, उनको पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि हम कहीं भी जाए मम्मी के साथ जाए, रूम में भी मम्मी के साथ ही बैठे। मम्मी अगर कहीं साइड में अपने काम से बैठी है तो उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनके साथ।
देन सब कुछ हो गया। फिर मैंने बेडरूम में एक बार मॉप लगा दिया। ये तो मैं हमेशा करती हूँ, मतलब क्लीन हो ना हो बेडरूम, फिर भी मैं मॉपिंग करती हूँ रात को सोने से पहले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी और क्लीन एंड नीट बेडरूम चाहिए। स्मेल भी मुझे अच्छा चाहिए बेडरूम में जब सोने के लिए जाऊँ। बेडशीट भी चाहिए अच्छी, लेकिन बेडशीट मेरे घर में नहीं रहती अच्छी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो बहुत ख़राब करते हैं नाच नाच के उस पर। वो चीज़ नहीं होती, बाकी तो हो जाता है। फिर ना यहाँ पे मैं मंगलसूत्र चेंज कर रही हूँ। ये जो है मैंने आर्टिफिशियल पहना था जब मैं लास्ट मंथ मेरे फ्रेंड के साथ गोवा गई थी। मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन गई थी तो हम दोनों ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आर्टिफिशियल मंगवाती हूँ। मेरे पास वैसे है भी नहीं आर्टिफिशियल मंगलसूत्र, तो वो मैंने मंगवाया था और पहना था, तो वो अच्छा दिख रहा था, इसीलिए मैंने वो निकाला ही नहीं। लेकिन आज वो मुझे लगा कि काला काला लग रहा है तो चेंज कर देती हूँ, इसीलिए मेरा वाला जो है वो मैं पहन रही हूँ। मेरा वाला जो है वो थोड़ा सा ऐसा मतलब दिखता है, ज़्यादा ऐसा नाजुक ऐसा नहीं है। ये जो है ये सिर्फ मेरी चॉइस है, क्योंकि जब मुझे ये लेना था उस दिन अक्षय तृतीया थी और अभिषेक का और मेरा झगड़ा हो गया था, तो उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगा, तू लेके आ जा। तो मैं गई, उसको लगा मैं नहीं जाऊँगी अकेली, लेकिन मैं गई और लेके आ गई। और उसको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। फिर हम सोने के लिए आ गए। अभिषेक आज लेट आएगा, उसने बोला था कि थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे। और फिर ना फ्राइडे को, जैसे मैंने बोला, बच्चों को जो चाहिए वो होता है, जैसे मूवी हो गया या कार्टून हो गया, जो भी है, जो बच्चे कहे वो। लेकिन आज मेरी चॉइस से हम देख रहे हैं। मुझे शॉन द शिप कार्टून बहुत अच्छा लगता है। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा है, टाइम पास है, फुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं हम। तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो देखा हमने। और फिर रात के ऑलमोस्ट 12:30-1 बज चुके थे, उस वक्त हम सो गए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, मेरा सिक व्लॉग। मैं बीमार थी तो इसीलिए सिक व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और मैं फिर मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।